स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बारे में, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल इस मामले में, इस याचिका में, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल की गई थी उस व्यक्ति के द्वारा, उसने चुनाव को अपना मौलिक अधिकार बताते हुए ये याचिका प्रस्तुत की थी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि चुनाव लड़ना किसी का मौलिक या मूल अधिकार नहीं है। चुनाव लड़ना किसी विशेष कानून के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार है और यह किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार या मौलिक अधिकार नहीं माना जा सकता। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस फैसले के बारे में। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा दायर की गई विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे चुनाव लड़ने का विशेष अधिकार है और इसलिए किसी प्रस्तावक के साथ अपना नामांकन दाखिल करने की उक्त शर्त उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है। ऐसा कहते हुए कोर्ट ने उस व्यक्ति पर, यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पहली बार दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें कि भारतीय सूचना आयोग द्वारा राज्यसभा के चुनाव के लिए जारी एक अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, क्योंकि उन्हें अपना नाम प्रस्तावित करने वाले उचित प्रस्तावक के बिना नामांकन दाखिल करने की अनुमति नहीं दी गई थी। हाईकोर्ट ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया कि उनके बोलने और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003-8 SCC 369 और राजबाला बनाम हरियाणा राज्य 2016-2 SCC 445 के पहले के फैसलों का जिक्र करते हुए भी कहा कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही कोई सामान्य कानूनी अधिकार है। यह एक कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार है। जावेद वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी कि चुनाव लड़ने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही सामान्य कानून का अधिकार है। यह एक कानून द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकार है। अधिक से अधिक संविधान में भाग 9 के जोड़े जाने के मद्देनजर पंचायत में किसी पद के चुनाव लड़ने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार कहा जा सकता है। संविधान से उत्पन्न होने वाला और एक कानून द्वारा आकार दिया गया अधिकार, लेकिन फिर भी इसे मौलिक अधिकार के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। उसी कानून में कुछ भी गलत नहीं है जो चुनाव लड़ने का अधिकार प्रदान करता है। साथ ही आवश्यक योग्यताएं भी प्रदान करता है, जिसके बिना कोई व्यक्ति किसी चुनावी कार्यालय के लिए अपनी उम्मीदवारी की पेशकश नहीं कर सकता है, और अयोग्यता के लिए भी प्रदान करता है, जो कि किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने या वैकल्पिक वैधानिक कार्यालय को रखने में अक्षम कर देगा। राजबाला के मामले में यह माना गया कि दोनों निकायों में से किसी एक सीट के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार कुछ संवैधानिक प्रतिबंधों के अधीन है और इसे केवल संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा ही प्रतिबंधित किया जा सकता है। अदालत ने इस मामले में कहा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार राज्यसभा का चुनाव लड़ने का कोई भी अधिकार नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने SLP को खारिज करते हुए यह कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के साथ चुनाव आचरण नियम 1961 में नामांकन फॉर्म भरते समय एक उम्मीदवार के नाम को प्रस्तावित करने पर विचार किया है। इसलिए कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है और उक्त शर्त उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, ताकि बिना किसी प्रस्तावक के अपना नामांकन दाखिल किया जा सके, जैसा कि अधिनियम के तहत आवश्यक है। इस मामले का विवरण है विश्वनाथ प्रताप सिंह वर्सेस भारतीय निर्वाचन आयोग, SLP सिविल नंबर 13813/2022। तो यह थी एक विशेष, महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी चुनाव लड़ने से संबंधित। यदि कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वह यह नहीं कह सकता कि यह उसका मौलिक या मूल अधिकार है, जबकि चुनाव लड़ने का अधिकार संबंधित विशेष कानून के अंतर्गत प्रदान किया गया कानूनी अधिकार है। तो जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।